जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान देशराज लखवाल जी का, और ये लिखते हैं, कौन छे राण सपूती को पल्लो गाड़ो मारो सूती को। देखिए दोस्तों, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान की भाषा है और बहुत ही अच्छी सुंदर लगती है। तो श्रीमान लखवाल जी ने बहुत अच्छा कमेंट पूछा है, क्योंकि आप सभी को विदित है आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, अर्थात जन्माष्टमी का त्योहार हम मना रहे हैं। तो इसके साथ में क्यों ना हमारे परम ब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान का कोई वीडियो डाल दिया जाए। और उसमें भी देशराज लखवाल जी ने जो पूछा है वो बड़ा ही सुंदर कमेंट पूछा है। तो देखिए, भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन रास लीला किया करते थे और कहीं न कहीं सखियों को रिझाया करते थे, दही चुराया करते थे, माखन चुराया करते थे, क्योंकि उनको ज्ञात था कि ये जो दही और दूध यदि इस ब्रज से मधुपुरी पहुंचेगा तो वहां उन राक्षसों को परिपुष्ट बनाएगा, जो कि इन ब्रज के निवासियों के लिए और देवताओं के लिए हानिकारक है। तो भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन ये लीला किया करते थे। एक दिन क्या होता है कि चली आती है चंद्रावल गुजरी रिठौरे गांव से, और रिठौरे गांव से आती है कि दान घाटी पर कन्हैया मिल जाता है अपने मन सुखा सखा के साथ, और देख रही है गुजरी कि यहाँ चोर नहीं मिल जाए, माखन चोर है वो लूट लेगा हमको, इसलिए हम निकल जाएं। लेकिन कन्हैया थे छुपे बैठे हुए थे दान घाटी में। दोस्तों, ये तंग घाटी थी उस समय, दान घाटी गोवर्धन में, यहाँ होके रास्ता था। अब जैसे ही निकली के भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े रास्ते में, रोक दिया मार्ग को। और दोस्तों, तंग का मतलब है कि उसमें दो लोग खड़े हो गए तो फिर तीसरा कोई निकल ही नहीं सकता था। इस तरह का तंग रास्ता था। और कहने लगे कन्हैया कि ए रिठौरे वाली चंद्रावली, कहाँ जाती हो? हमारे इस रास्ते का कर हमको चुका जाओ, क्योंकि तुम इसमें होके निकलती हो। भगवान की ये बात सुन के वो कहने लगी कि ये मार्ग का तेरे बाप को है या लियो खरीदो आपको है? अरे कन्हैया, ये रास्ता भी क्या तेरे बाप का हो गया या तुमने इसको खरीद लिया है? भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं, तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम मुझे दही दूध का टैक्स नहीं चुका दोगी। दोस्तों, बड़ी दुविधा हो गई और कहने लगे भगवान कृष्ण, मैं पूछूं कहा माए दान लंगो खुद चुकाए। मैं पूछूं कहा माए दान लंगो खुद चुकाए, क्योंकि गुजरी कह रही थी कि तेरी माँ से पूछ जाके, टैक्स लेने वाला आया। तो भगवान कहने लगे मैं माता को क्या पूछूं, मुझे तो टैक्स लेना है, मैं खुद ही चुक लूंगा तेरे से टैक्स। दोस्तों, झड़प हो रही है। अब तो चंद्रावली ने सोचा निश्चित ही ये कन्हैया नहीं मानेगा, इसलिए इससे बचने का उपाय खोजती हूँ। वो मन में उपाय खोजती और कहती है कि जाओ तो पत्ते ले आओ तोड़ करके कन्हैया लल्ला,
और तुम तुम्हारा टैक्स चुक लो, पूर्ण कर लो अपने टैक्स को। तो चले जाते हैं। कन्हैया कहने लगे कि भैया मनसुखा, तुम हमसे बड़े दिख रहे हो, इसलिए तुम यहाँ खड़े रहोगे इनकी रखवारी पर, और मैं तब तक पत्ते तोड़ने जाता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े पत्ते तोड़ने गए। अब वो तोड़ के लाए तब तक चंद्रावली ने अपनी सखियों को इशारा दिया कि क्या किया कि मनसुख में दे दो एक गुलचा गाल। चली गई हाल। मनसुख में दो दो गुलचा गालों को दे दे करके उसके गालों में कहने लगी हमसे चुकेगा तू टैक्स, और निकल जाती है चंद्रावली। अब जब भगवान कृष्ण लौट कर आए तो देखा कि मनसुख लाल बाएं रो मत पाए। अब तो रोते हुए मिले। कहने लगे क्या हुआ भाई मनसुखा? अरे कि भैया वो 4-5 थी, मैं अकेला था कन्हैया, और उसने तो मेरे देखिए ये क्या हाल बनाया है, मेरे गालों को भी गुलचा दे दे करके लाल कर दिया है, और वो तो चली गई। कहने लगा ठीक है चंद्रावली, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मुझे आज यहाँ छलाए, मैं तेरे घर आके ही तेरा छल तुझे छलूंगा। दोस्तों चली गई। भगवान कृष्ण आ जाते हैं गायों को वापस लेकर के खिड़कों में, और भगवान कन्हैया सो रहे थे और विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब तो भगवान कृष्ण को माँ यशोदा देख रही है, खिड़कों में ही सो जाते हैं गायों के पास। कहने लगी मेरा लल्ला आज घर नहीं आया, क्या कारण है? जाके देखा खिड़कों में गायों के पास कि कन्हैया सोए हुए हैं, कन्हैया वहाँ मिले ही नहीं हैं। कहने लगी अरे गोपाल कहाँ हो? भगवान कृष्ण ने छद्म वेश बनाया एक का श्यामा सखी का, और आ जाते हैं और कहने लगी खिड़कों पे आकर के अरे ओ मैया यशोदा तेरे लल्ला को समझा ले, हम ये ब्रज छोड़ जाएंगी, हमारा नाम सामरी सखी है, हमारे दही दूध को प्रत्येक दिन खा जाता है, हम कहाँ तक इतना नुकसान उठाएं। इस बात को सुन के यशोदा माँ कह रही है अरे बहन तू ब्रज को मत छोड़े, तू चाहे जैसी गाय ले जा लेकिन और मटकियाँ ले जा, मैं लल्ला को समझा दूंगी। जब पहचान नहीं पड़े तो भगवान कृष्ण हंस के घूंघट खोल के आते हैं माँ के पास। कहने लगे माँ आप मुझे नहीं पहचान सकी? भगवान की माँ यशोदा कहने लगे अरे कन्हैया ऐसा भी रूप धारण करने लग गया है तू? कि हाँ। तो ये किस लिए आपने ऐसा रूप बनाया? माता ने कहा। तो कहने लगे कन्हैया कि माँ मैं जाऊंगा चंद्रावल गुजरी को छलने के लिए, उसने मुझसे छल किया है। इस बात को सुन के कहने लगी माँ यशोदा अरे मेरे गोपाल के दो ब्याह करा दूं, दोए गोरी दो कारी ला दूं। कहाँ जाता है बेटे? वो चंद्रावली बहुत ही चंचल गुजरिया है और तू मारा जाएगा, मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, इसलिए तू मत जाए। वह कंस के वहाँ दही दूध पहुँचाने जाती है कि नहीं माँ मैं ज़रूर जाऊँगा। समझाया माँ यशोदा ने लेकिन नहीं माने भगवान श्री कृष्ण और चल देते हैं रिठौरे की तरफ। पहुँच जाते हैं। मांडू गुजर उसके पति का नाम था। पहुँच गए भगवान कृष्ण और कहने लगे अरे चंद्रावली का घर कौन सा है? तब किसी ने कहा कि भाई ऊंची अटरिया और लाल केवरिया वहीं चंद्रावल पावेगी। ऐसा है, ऊंची अटरिया लाल केवरिया जो दिख रही है यहाँ से वो चंद्रावली का घर है। पहुँच जाते हैं। भगवान कृष्ण आवाज़ लगा देते हैं
कि अरे ओ बहन चंद्रावली, मैं तेरी मौसी की हूँ और तू फूफी की है। ऐसा है, हम मामा फूफी के, मैं तेरे मामा की हूँ और तू बुआ की है। इसलिए बहन तू आ जा, और मैं बहुत दिन में आई हूँ। इस आवाज़ को सुना कि चंद्रावली आई, कहने लगी, इतनी सांवरी काली मेरी तो कोई है ही नहीं मामा की, लेकिन तू कैसे, जब भगवान कृष्ण से जेठ भर के मिल रही है तो भगवान कृष्ण की छाती जो कर रही थी, कठोर थी, उससे लगा कि जैसे कोई पुरुष है। अब कहने लगी दोस्तों कि भाई गजब हो गया, तुम्हारी छाती तो कुछ ऐसी है लेकिन ले जाती है। चंद्रावली सोई हुई को जगाया था भगवान कृष्ण ने दूसरा रूप धारण करके कि तेरी बहन आई है। तब कहा कि कौन है राण सपूती को, मेरो पल्लो गाड़ो सूती को, देखिए कौन था राण सपूती का। तब लेने आई थी वो स्त्री बने हुए भगवान, सखी बने हुए भगवान कृष्ण को ले जाती है घर। और क्या होता है, भगवान कृष्ण वहाँ पर जल लेने के लिए भी गए चंद्रावली के साथ में, सिर पर गागर भी रखी। और जब गोप आए माड़ू गुजर, कहने लगे, आज कैसे चंद्रावली तू नहीं आई खिड़कों में। गायों को संभलवाने कहने लगी, मेरी मामा की लड़की आई है। क्या कहा कि हाँ आपकी साली आई है। माड़ू गोप खुशी से नाचने लगे। भगवान कृष्ण सुख दे रहे हैं दोस्तों, देखिए, लेकिन साथ में एक ट्रेजेडी भी करने वाले हैं। अब तो दोस्तों माड़ू गोप तो चला जाता है गायों के पास सोने, और भगवान कृष्ण ने सोती हुई गोपिका का मुंह उगाड़ कर देखा और अपना वही स्वरूप दिखाया। कहने लगे, ए चंद्रावली बैठी हो जा, देख मैं कौन हूं, को तेरी बहन कौन तेरो बीरा, और तुम गुजर हम जाते अहीरा। ए सखी, कौन तुम्हारी बहन है और कौन तुम्हारा भाई। देखिए तुम गुजर हो और हम अहीर हैं। तुमने हमको चला था जंगल में और हमने चलाए तुम्हारे घर में। कहने लगी, कौन छे राड ने सपूती को, पल्लो गाड़ो मेरे सूती को, कि तुमने मेरा पल्ला उखाड़ा है। कन्हैया कि हाँ मैंने तुम्हारा पल्ला उखाड़ा है सखी, इसलिए अब चलो मेरे साथ। भगवान ने अपना जब स्वरूप दिखाया चंद्रावली को, तो चंद्रावली मोहित हो गई कन्हैया पर। कहने लगी, कन्हैया मैं तो भूल गई, क्योंकि चंद्रावली भी भगवान कृष्ण की सखी थी। अच्छे रास्ते पर लाना था भगवान को। ले आते हैं गोकुल में, और जब इस बात का पता चला कि माड़ू गोप क्रोधित होता है, कहता है कि उस अहीर की ये हिम्मत, हमारी पत्नी को भगा के ले गया। दोस्तों उस समय ऐसा ज़्यादा कुछ तो था नहीं जिससे तोप से उड़ा दिया जाए किसी को। लाठी लेकर के आया था वह गुजर, लेकिन भगवान कृष्ण के घर पहुंच के गालियां देने लगा कि निकल आइए अहीर, मैं आ गया। भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे गोप, तुम्हारी पत्नी नहीं मेरी सखी है, इसलिए तुम मान जाओ। लेकिन नहीं माने तो भगवान कृष्ण और माड़ू गोप दोनों में युद्ध होने लगता है। इस प्रकार से माड़ू गोप को भगवान कृष्ण मार देते हैं। जब इस बात का पता चला चंद्रावली को कि मेरे पति को तुमने मार दिया, कि हाँ चंद्रावली तुम्हारा पति मेरे हाथों से मारा गया, उसको मोक्ष मिल गया, क्योंकि वो भी एक राक्षस था, इंसान नहीं, वह भी कंस की सपोर्ट में रहता था। इस बात से चंद्रावली कहने लगी, प्रभु अब मेरा क्या होगा। कैसा है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा,
तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मैं यहीं सती करा देता हूँ। और तुम्हारा ये पति आज से 8वें दिन इसकी पूजा होगी। तो दोस्तों, मांडू गुजर को भगवान गिरिराज के समान ही पूजा दी गई, गिरिराज पर्वत के समान पूजा दी गई। दोनों का ही एक ही सामंजस्य है। गिरिराज पर्वत और मांडू गुजर दोनों की पूजा होती है कि गोवर्धन बना करके ये पूजा होगी जो तुम्हारे लिए अर्पित होगी, जो कि गोबर से बनाया जाएगा। तो कौन छे राण सपूती को, घूंघटो गारो मारी सूती को, मारो सूती को, ये चंद्रावली ने कहा था भगवान कृष्ण से आदि रात्रि के समय। तो श्रीमान देशराज लखवाल जी, आपकी पहेली, आपका प्रश्न इस जगह पर लगता है। और देखिए दोस्तों, आज के लिए हल्ला 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 रे, और आधी रात पे काऊ की बहन के है गयो लल्ला रे। दोस्तों, आज का जन्म भगवान श्री कृष्ण का है। तो देखिए, कन्हैया के लिए तमाम तरह की झांकियाँ बनाई जाएंगी, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और हम कहते हैं कि वो केक काटा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।